हमारे साथ सुमेरा शाही मौजूद हैं। आए नाज़रीन, इनसे 14 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहें? 14 अगस्त तो एक बहुत मुबारक और अच्छा दिन है जो जिसकी वजह से हम आज आज़ाद कौम हैं और 14 अगस्त तो हमारी ज़िंदगी है एक तरह से। इसी की वजह से हम आज इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम आज भी इंडिया के साथ रह रहे होते तो जो हालात वहाँ के पाकिस्तानियों के हैं उससे बदतर हमारे होने थे। तो 14 अगस्त तो हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त और बहुत अच्छा दिन है। इसकी वजह से ही हम जो कुछ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान बना है। और लेकिन जो पाकिस्तान का हाल सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने किया है वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह सियासतदानों ने और पाकिस्तान के साथ करप्शन इस कदर की गई है कि पाकिस्तान को वैसा नहीं रहने दिया गया जैसा जिस मकसद के लिए बनाया गया था। वो मकसद पीछे रह गए हैं और अपनी ख्वाहिशात और उस चीज़ों को आगे ले आए। इसलिए पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है। जितना इसको बुलंद होना चाहिए था, एक मुस्लिम मुल्क था, अल्लाह और रसूल के नाम पे बनाया गया था, कलमे के नाम पे बनाया गया था, लेकिन जिस तरह इसके साथ किया गया है वो बहुत काबिल एहतराम। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम सुमेरा शाही है। मैंने डस्का से एमएनए का इलेक्शन लड़ा है और आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। अभी मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हूँ। और आप देख रहे हैं, मेरे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहूँगी कि ख़ुद से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और सबसे पहले अपने वतन से प्यार करें। वतन है, आज़ादी है तो सब कुछ है। अगर आज़ादी और वतन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है और आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आप गज़ा की तरफ देख सकते हैं, वहाँ जो हालात चल रहे हैं। और इस दफ़ा इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे तो किस तरह पाकिस्तान उनका मुँह बंद किया है। और आज गज़ा के हालात देख के आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। बहुत शुक्रिया।